शाहजेब खानजादा साहब, भारत सीज फायर पर इत्तेफाक करने के बावजूद आपने खुद जिक्र किया कि भारतीय मीडिया देखे तो पता लगता है कि पता नहीं भारत को तो किसी ने कहा ही नहीं और भारत के पास कोई मजबूरी का आलम ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्यों सीज फायर कर लिया गया, लेकिन उस सारे मामले की हकीकत इस निक रॉबर्टसन की कहानी से वाज़ेह हो जाती है कि भारत को बिलाखिर मजबूर होकर सीज फायर पर इत्तेफाक करना पड़ा है। जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात है और उससे पहले ज़ाहिर जितनी खूबसूरत अंदाज में आप ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं तो दिल चाहता है बस बंदा सुनता ही रहे, और जब खबर इतनी अच्छी हो मेरा दिल चाह रहा था मुझसे सवाल ना करें, मेरा जो टाइम है वो खुद एक दफ़ा इस ब्रेकिंग न्यूज़ को रिपीट करने में ले लें। खुदा ने आपको बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत दी है माशाल्लाह। नाउ इसमें देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर वज़ीर आज़म मोदी चाहते और तदब्बुर का मुज़ाहरा करते जिसकी बात हो रही थी तो फिर फ़ौरन कहते अभी कि जी वो जो दावे में कर रहा था कि 25 करोड़ आवाम का पानी बंद कर दूंगा, भूख से मार दूंगा, और आपका मीडिया उस पर शादियाने बजा रहा था, तो पहले ही अनाउंसमेंट करते ना कि नहीं जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने हेल्ड इन अबेंस किया था वो जल्दी का फैसला था या जो भी था हम उसको वापस लेते हैं, हमने वीज़े ख़त्म किए, बीमार बच्चे वापस भेज दिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब तदब्बुर तो ये है, ये तदब्बुर तो नहीं है। सब CNN भी रिपोर्ट कर रहा है कि जब आप बिल्कुल बैकफुट पर चले गए। देखिए हमें आज सुबह जब ट्रांसमिशन हम कर रहे थे तो वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने बताया कि 3 दिन से मार्को रूबियो यहाँ फ़ोन करते हैं वहाँ फ़ोन करते हैं, दोस्त ममालिक यहाँ आते हैं फिर वहाँ जाते हैं इंडिया, और एक ही पैगाम लाते हैं, एक ही पैगाम लाते हैं वहाँ से, कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर का कभी दीगर हुकाम का, कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। उन्होंने बताया हम मान जाते हैं, हम कहते हैं हम ऐसा ही करेंगे, मगर फिर वो ड्रोन भेज देते हैं एक दिन 29, फिर पैगाम भेजते हैं अच्छा अब हम एस्केलेट नहीं करेंगे, फिर अगले दिन 48 भेज देते हैं। यानी आप हमारी दिफाई जो तनसीबात हैं उसका जायजा लेने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए अपने ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, और या पाकिस्तान को ट्रैप करने के लिए कि पाकिस्तान आपके ड्रोन मारने के लिए अपने जहाज उड़ाए और आप उन जहाज़ों को ऐसे ही टारगेट करें जैसे हमने आपके जहाज टारगेट किए और फिर आपको एक ट्रॉफी मिल जाए। ये वजीर आज़म मोदी कर रहे थे। मगर जब वो इस सब में नाकाम हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल दे मारे। जब उन्होंने मिसाइल दे मारे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं एक ही मेरे पास चैलेंज है और वो ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स मैंने इसको ख़त्म करना है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फ्रैंकली नरेंद्र मोदी साहब को नहीं सरप्राइज़ किया है, हम सबको भी हैप्पीली सरप्राइज़ कर दिया है। हम कोई जंग सेलिब्रेट नहीं करते हैं मगर हम अपने दिफा को ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना दिफा किया, जब हमारे 29 लोगों को इन्होंने शहीद किया, हमने उनके तैयारे मार गिराए, तो उसके बाद वो उसको करने जा रहे थे, उसमें वो नाकाम हो गए, वो हमारे तैयारों को नहीं इनफेक्टिव कर पाए। ज़ाहिर है हमारी एयर बेसिस को नुकसान हुआ है और हम उम्मीद करते हैं अगर कोई नुकसान है, जानी नुकसान है, आवाम को हकीकत बताई जाएगी और हम ऑनर करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी है सारे में। जब उसमें भी नाकाम हुए तो पाकिस्तान ने कहा इनफ इज इनफ, पाकिस्तान ने फिर मिसाइल मारे। हम इसको भी नहीं सेलिब्रेट कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी किस्म की जंग को सेलिब्रेट करें।